बेस्ड ऑन टाइप 2 था ना, उसमें कहीं डाउट है किसी को तो पूछो। टाइप 1 में नहीं है ना, तो बेस्ड ऑन नंबर, नंबर पे बेस देखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना। अच्छा ये तुम लोग जूनियर क्लास में ये सब तो पढ़ा था ही। लाइक अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस एक्स है, यूनिट प्लेस एक्स है, या ऐसा यूनिट प्लेस पे एक्स है एंड टेंथ प्लेस पे 5 है, तो नंबर क्या बनेगा? 57। बताओ नंबर क्या निकल के आता था, याद है कि भूल गया ये सब चीज? 57। 57 बनता था ना, याद है? कैसे? तो जो टेंथ प्लेस पे रहता था उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, और जो यूनिट प्लेस पे रहता था उसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो 50 + 7 डेट इज 57। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे यूनिट प्लेस पे? एक्स, मतलब फिक्स नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। टेंथ प्लेस पे वाई, तो नंबर क्या मिलेगा बताओ कोई? 10y + 10y + x मिलेगा नंबर। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। बुकलेट मिल गया सबको? पहुंच गया घर पे? नो सर। क्या नो सर। अभी तक नहीं गया है? अरे निकल गया था आज कल तक में। अच्छा ठीक है, शायद कल चला जा रहा है। 1 2 का फॉर्म नहीं आया था लगता है, इसलिए नहीं निकला था 10 का। मेरे को मिल गया सर। अच्छा तुमको मिल गया। चलो ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स पे क्वेश्चन कुछ कुछ अभी बनाओ, देखना कौन सा बनता है और नहीं बनता है बताना। कौन कौन क्लास में है आज? गायब भी है एक दो। अभिषेक और ठीक है, देखो इसमें से बनाओ तो कुछ कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करो। 10, उसके बाद 10 के बाद कर लो 14, 15, 20 सब अभी बनाना है। बाकी जो जो मार्क नहीं किए वो घर पे बना लेना। एटीन इतना बनाओ अभी इस पे, बाकी होमवर्क। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? बताओ। फिर से हम मार्क कर दे रहे हैं, कर लो। 18 था, 14 और एक 20 था ना। चलो ये सब बना लो, बाकी 10 13 14 15 18 एंड 20 करो इतना। एक्स और वाई ले लेना, एक नंबर एक्स दूसरा नंबर वाई अज्यूम करके बनाना, बन जाएगा। 10 नंबर तो आसान है, 10 तो सबसे बनना चाहिए। बन गया सर। बन गया? कितना आया? x 24 और y 11। x24/11, ठीक है। 13 14 15 करो।
जिससे जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बताएगा। एक हम लिखना बता देंगे कि प्रॉपरली कैसे लिखना है तुमको। थर्टीन बताएं या बना किसी से? 13 बन गया। डिस्कस करना है या बन जाएगा सबसे? जैसा बोलो। एक लिख दे रहे हैं, थोड़ा ढंग से तुमको एग्जामिनेशन पेपर में अच्छे से लिखना होगा ना, तो एक क्वेश्चन के बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, समझो इसको। जैसे 13 ही देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? ध्यान दो इस पे। 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। एक नंबर को x ले लेना, सॉरी एक डिजिट को x ले लेना और दूसरे डिजिट को y ले लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ढंग से लिख दे रहे हैं, बाकी तुमको अपने अच्छे से लिखते चलना है एग्जाम वगैरह में। देखो, let the unit digit be x and 10th डिजिट को हम y ले लेते हैं। यूनिट डिजिट x हो गया, 10 डिजिट y हो गया। तो नंबर क्या मिलेगा बताओ? नंबर क्या मिलेगा? 10y प्लस x मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। तो क्या बनेगा एक क्वेश्चन बताओ? यूनिट डिजिट क्या है? 10th डिजिट का ट्वाइस है, तो क्या बनेगा पहला इक्वेशन? तो x इक्वल्स टू 10y बनेगा, बोलो। अब बोल रहा है केस 2 कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, क्या हो रहा है? 27 ऐड हो रहा है नंबर में। तो जो तुम्हारा जब 27 ऐड हुआ तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। डिजिट क्या हुआ? अपना प्लेस इंटरचेंज कर दिया। तो तुम्हारा नंबर क्या आया था? 10y प्लस x आया था। नंबर क्या था? 10y प्लस x। इसमें क्या किए?
27 हम क्या कर दिए, ऐड किए। तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस मतलब क्या हुआ, जो यूनिट पे था वो 10th पे चला गया और जो 10th पे था वो यूनिट पे आ गया। तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस यानी 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो तुम्हारा एक इक्वेशन ये हो गया और एक ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेना। ठीक है, कहीं समस्या तो बताओ। बोलो। बन जाएगा सबसे। यस। ठीक है, तो अब आगे बनाओ। आगे कर लो, ये 13 हो गया। नेक्स्ट कर लो 15, 17, 20, 18। बनाओ तो इनको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस, बन जाएगा फिर आसानी से। इक्वेशन फॉर्म करो, आंसर तक पहुंचने का जरूरत नहीं है, आंसर अपना बाद में बनाते रहना। अगर आंसर निकालते रह जाए तो बहुत समय खराब होगा। इक्वेशन बनाओ और छोड़ो, हम इक्वेशन डिस्कस कर देंगे। तो 15 का इक्वेशन, यूनिट डिजिट अगर x ले ले तो, एंड 10th डिजिट y। 15 का इक्वेशन आया है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 एक ठो। यस सर, दूसरा x माइनस वाई। एंड आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। मतलब समझ में आया सबको। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इस डिजिट, तो पहले तो यूनिट डिजिट x एंड 10 डिजिट y लिख लेना। तो यहां से नंबर क्या मिलेगा, नंबर क्या मिलेगा 10y प्लस x। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो जो यूनिट पे था वो 10th पे गया और जो 10th पे था यूनिट पे चला गया, यानी 10x प्लस वाई के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तो एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, जो ओरिजिनल नंबर था उससे 9 ज्यादा। ये आया था दोनों इक्वेशन सबका। यस। यस। किसी का नहीं आया है ऐसा कोई, या समझ में नहीं आया तो बोलो। हो गया, फिर बाद में मत बोलना कि डाउट रह गया सर। 17 करो फिर, क्वेश्चन नंबर 17। The sum of two digit number and number found by interchanging with digit is 110। ठीक है, चलो बनाओ 17 को, आराम से क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ।
बना। क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है तो बताओ। 15 तो हो गया, 17 में। Yes, sir. अगर डाउट है किसी को तो पूछ लो इक्वेशन लिखने में। सर डाउट हो रहा। 17 यस सर। ठीक है। 17 के बाद 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 20, इतना कर लो, बाकी होमवर्क करना। चलो समझो। आज भी दिक्कत ही कर रहा है ये, तब भी हम सोचे आज क्लास नहीं कैंसिल कर। चलो कोई बात नहीं, समझो इसको। देखो यहीं पे बता रहे, तो the sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging its digit। मतलब समझो, यूनिट डिजिट x ले लेते हैं, 10 डिजिट y ले लेते हैं, तो नंबर क्या मिलेगा? 10y प्लस x मिलेगा। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो पढ़ो। द सम ऑफ 2-digit नंबर, तो एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट, मतलब इसका सम और इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिलेगा उसका सम कितना है? 110। 10। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया? 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसको क्या, पहला क्या, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 110, और इसको और छोटा कर लेना, 11 कॉमन ले लेना, तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 10। हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन के लिए देखो, दूसरे इक्वेशन में ये बोल रहा है कि if 10 is subtracted, if 10 is subtracted from the first number, तो मेरा पहला नंबर यही था ना जो ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। तो उसमें से जब 10 माइनस हुआ, यानी 10y प्लस एक्स माइनस 10, तो ऐसा करने पे क्या हुआ? द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ, the new number is 4 more than 5 times the sum of digit in the first number। मतलब समझ में आया कुछ? बताओ। if 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of digit of the in the first number। तो sum of digit क्या हो जाएगा? x plus y। y, इसका 5 टाइम्स, 5 टाइम्स से 4 ज्यादा। आया समझ में या फिर से बताएं? नहीं पहला सर, समझ इक्वेशन, में आ गया। पहला इक्वेशन आसान था लिखना, बस दूसरे में ध्यान से पढ़ो। दूसरे में देखो क्या बोला, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो मेरा पहला नंबर यही था, तो इसमें से हम क्या किए? 10 घटाए, तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। तो 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट, तो 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट के 5 टाइम्स से 4 ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 19 या 18, जो भी करो। कौन सा बना रहे हो? 18. ठीक है, 18 बनाओ, उसके बाद 20, फिर हम लोग फ्रैक्शन पे मूव करेंगे। हम लोग का फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन का क्लास कैंसिल हुआ ना? चलो कोई नहीं, इस वीक में थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लगा लगा करो। 18 करो एंड 20 करो, और बताओ नहीं बनता है तो। 18 पहले अभी जो डिस्कस किए उसी से मिलता जुलता है,
देख लो, अगर नहीं बनता है तो बताना। किसी को भी डाउट होगा दोनों में तो पूछ लेना। बन रहा है अर्पित? यस सर। चलो 18 का देखते हैं हम लोग। इक्वेशन मिलाना, बस इक्वेशन ही। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट इज 132, तो वही होगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 132। आया था सबका? If 12 is added to the number, 12 is added to the number, ओरिजिनल नंबर में हमेशा ऐड होगा, तो 12 क्या हो गया, इस पे ऐड हुआ, तो if 12 is added to the number, the new number become 5 times the sum of its digit, तो 5 times the sum of its digit। आया था दूसरा इक्वेशन? यस सर। यस सर। अच्छा, किसी को डाउट इसमें तो पूछो। कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ। देखो 20 मिलाना, यूनिट डिजिट x ले लें एंड 10 डिजिट y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट, तो नंबर क्या मिलेगा यहाँ पे 10y प्लस x, तो टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3। पहला इक्वेशन आया सबका?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, हमेशा ओरिजिनल नंबर से, तो जब हम 18 इसमें ऐड किए तो क्या हो गया, द डिजिट रिवर्स, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। दूसरा इक्वेशन आया था। Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये था तुम्हारा नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन। किसी को डाउट है? आकाश, आनंद, बताओ जी, कहीं पे डाउट? नो सर। मयंक? नो सर। अनंत, मलिक बन गया था? कृतिका? यस सर। क्या डाउट है? नहीं, बन गया था। बन गया था। पुष्कर से तो हो रहा था। शाश्वत? यस सर, बन गया। बन गया। अभिषेक? नो सर। कहीं डाउट नहीं है? नो सर, अभी तो फिलहाल नहीं। ठीक है, तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं किसी को? फ्रैक्शन पे मूव करे? Yes. ये सब होमवर्क मार्क कर लो, बना लेना जो जो भी नहीं करवाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। 19 हो गया, फिर इधर 16 नहीं कराए थे ना, 16 मार्क कर लो। के बाद इधर से शायद 11 था, सब बना लेना। रफली बनाना, हम कोई तुमको अच्छे से बनाने नहीं बोल रहे हैं। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा उन सब क्वेश्चन में हम बताते चलेंगे, ठीक है? 14 हो गया, सब रफली अपने बुकलेट मिल गया तो बुकलेट पे रंग रंग दो, और क्या। बाकी सब आगे हम लोग अब बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे चलते हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन फिर से हम बता दे रहे हैं, इसमें प्रॉपर वे में कैसे लिखोगे, बाकी तो तुम लोग आसानी से बना सकते हो। इन सब में लफड़ा नहीं होता है। बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन नंबर्स, ये सब आसान है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइप है टाइप 3, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। क्या होगा? फ्रैक्शन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लिखते हुए चलना है। क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स एंड वाई एज्यूम करते हुए बनाते चले जाओगे, फिर ये क्वेश्चन इसका भी आराम से बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. ठीक है? तो इसमें क्या करना, न्यूमरेटर को एज्यूम कर लेना, ठीक है? लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर को y ले लेना। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, बताओ कोई? फ्रैक्शन क्या होगा? X by Y. x y y होगा ना। जैसे न्यूमरेटर 5 होता है, डिनोमिनेटर 10 होता है, तो फ्रैक्शन 5/10 लिखोगे ना। तो उसी तरीके से x और y हो गया। अब देखो क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये पहला यहाँ पे है केस 1, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है? जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में ऐड कर दे 1, तो फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5x + 5 इक्वल्स टू 4y + 4, ठीक है? आगे पढ़े क्वेश्चन। इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों से जब 5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 1/2। तो यानी 2x - 10 इक्वल टू 5 - y - 5, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कुछ आया समझ में? बाकी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है ना किसी को? बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके थे इस पे बेस्ड।
ठीक है, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ, फ्रैक्शन वाले में। नो सर। नहीं है ना, तो बनाओ इसमें 22 बना लो, उसके बाद 26 बनाओ अच्छे से। 8:52 हो रहा है, 8 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रैक्शन का इक्वेशन लिखना, पूरा मत बनाने लग जाना। ये 3 क्वेश्चन बनाओ, बाकी होमवर्क। पाँच 7 मिनट का समय दिए हैं तीनों क्वेश्चन के लिए, बना लो अच्छे से। जिसको डाउट होता है पूछते चलना। ट्वेंटी टू में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसका देख लो, x हो जाएगा न्यूमरेटर, y हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, we get 18/11। तो 3x डिवाइडेड बाय y माइनस 3 इक्वल्स टू 18/11। आया था सबका? यस सर। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको और मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 33x इक्वल्स टू 18y माइनस 54, इक्वेशन नंबर 1। But if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled, तो x plus 8 divided by 2y equals to 2/5 आया था। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाकी इक्वेशन सॉल्व कर लेना। 25 करो, जिस किसी को भी डाउट है पूछ लो। डाउट क्लास चाहिए होगा तो भी बता देना।
चलो 25 डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y ले ले। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x प्लस y इज इक्वल टू is 4 more than twice the numerator, 4 more than twice the numerator। आया था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, यानी x प्लस 3 एंड y प्लस 3, तो दे आर इन द रेशियो 2/3। आया था दूसरा? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछो, फिर से समझना है तो पूछ लो। No, sir. ठीक है। 26 देखो। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इसमें भी न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 2y माइनस 3। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ द Yes. न्यूमरेटर, हाँ, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। If the numerator and denominator decrease by 1, the numerator become half the denominator। क्या हो जाएगा बताओ? x minus 1 divided by y minus 1 equals to what? कोई भी बताओ। Sir, 2. किसी से नहीं बना ये इक्वेशन? वेदांश, अभिषेक, मयंक? Sir, 2 लग रहा, पता नहीं। ध्यान से पढ़ो। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, the numerator become half the denominator। कोई भी बताओ। पुष्कर, अनंत मलिक, बताओ जी। अनंत तुम ही बताओ। नहीं बना सर मेरा। Sir, 1/2. 1/2? पुष्कर, पुष्कर बताओ जी। मयंक Yes, sir. क्या होगा? 1/2 ही लग रहा। 1/2? अच्छा, और कोई बताओ। अर्पित, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर बताओ। ठीक है, सही जा रहे थे। 1/2। आगे बढ़े। सब कंफ्यूज हो रखा था इसमें। बोलो। देखो इसका क्वेश्चन का क्या कहना था, फिर से समझो इसको। कोई बात नहीं, समझो क्वेश्चन में क्या बोला। जैसे यही क्वेश्चन था, तो इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, दे आर इन द रेशियो 2:3 था। ठीक है, तो x माइनस 3 बाय माइनस 3 क्या हो गया? 2:3 हो गया। ठीक है,
अब इसमें देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय -1, तो न्यूमरेटर से डिक्रीज करेंगे -1 तो ये मिलेगा, एंड डिनोमिनेटर से -1 डिक्रीज करेंगे तो ये मिलेगा। बोलो मिलेगा? तो ये तो कंडीशन था। अब क्वेश्चन पे आओ वापस। तो क्वेश्चन क्या बोला? न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। तो एक्चुअल में तुमको ऐसा लिखना पड़ता, x-1 इज हाफ द डिनोमिनेटर, और फिर y-1 क्या होता, नीचे आ जाता और इधर 1/2 ले आता। पल्ले पड़ा कि बाउंस मारा? समझ गया। समझ गए? ठीक है, तो बाकी फ्रैक्शन का बना लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बेस्ड ऑन एजेस। नींद नहीं आ रहा है ना अभी किसी को, कि नींद आने लगा? बताओ, किसी को नींद आ रहा है तो बोलो फिर क्लास एंड कर देंगे, नहीं तो फिर पढ़ाते रहेंगे। आज ज्यादा नहीं, एजेस तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एजेस और कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन करा देंगे। ये सॉरी, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, बस यहाँ तक। उसके बाद एक दिन हम पूरा लेंगे बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे। इसमें हम सारा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे जरूरी सेक्शन है पूरे वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, तो अभी एजेस एंड ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। मिसलेनियस तुमको बनाते रहना है खुद से, और डाउट जहाँ पे आएगा पूछते चलना है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं बेस्ड ऑन एजेस पे। एक चीज याद रखना, बेस्ड ऑन एजेस पे हमेशा इसमें कंपेयर प्रेजेंट एज से किया जाता है। किससे किया जाता है? प्रेजेंट एज से किया जाता है क्वेश्चन। बाकी अगर क्वेश्चन में कंपेयर करने बोला 10 साल पहले 10 साल बाद से, वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमको हमेशा कंपेयर करने बोलेगा प्रेजेंट एज से। हमेशा प्रेजेंट एज को दिमाग में रख करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले से बनाया है कभी? एज वाला तो बना रखा होगा, बनाया है ना? चलो कोई बात नहीं। टाइप 4 बेस्ड ऑन एजेस। आज से हम सोचे थे क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, लेकिन लास्ट वीक में 2 क्लास हुआ नहीं, इसलिए सब। बट ठीक है, इस वीक एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए रेडी रहना जी सबको, और टेस्ट का सिलेबस बता देंगे आज। चलो देखो, इसको कैसे तुमको बनाना है एक हम बता दे रहे हैं। क्या लिखना होता है नहीं लिखना होता है, बाकी तुम लोग अपना बनाते रहना। पहले क्या करोगे? प्रेजेंट एज को एज्यूम करना। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x years. The present is ages नहीं age. The present age of father is, इसको क्या ले लेना? y years। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुमको 2 केसेस बनाने होंगे। केस 1। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर एज, द सम इज 70। मतलब बताओ कोई। Plus y equal to 20. चलो देखो, कोई नहीं बताया, कोई बताएगा? मौका दे 2x रहे हैं। plus y equals to 70. 2x plus y equal to 70। ठीक है, तो ट्वाइस द सन एज, मतलब सन का एज x था, उसका ट्वाइस, और फादर का एज को जब हम ऐड किए तो क्या मिल गया? 70। एंड केस 2, बट इफ ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू द सन एज, तो क्या हो जाएगा? 2y plus
x इक्वल्स टू 90, यही होगा ना? बताओ। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन था, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेना। चलो, नहीं है दिक्कत तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। ये तो प्रेजेंट एज वाला था, थोड़ा हम एक क्वेश्चन और डिस्कस इसमें करना चाहेंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 31 हम कर दे रहे हैं, जिसमें मतलब तुम्हारा आगे के बारे में डिस्कशन है, मतलब आगे के एज के बारे में, प्रेजेंट एज से आगे जाना है, इसलिए इसको एक बता दे रहे हैं। जिससे बन जाएगा बना लो, जिसको समझना है समझो। देखो, इसमें पहला काम तो प्रेजेंट एज इसमें भी एज्यूम कर लेना, प्रेजेंट एज तो इसमें भी एज्यूम करना है, ठीक है? तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर ले लो, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज वाई ईयर, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो दो सिचुएशन, 5 ईयर हेंस और दूसरा है 5 ईयर अगो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 साल बाद की बात कर रहा है ना? बताओ, ये क्या कर रहा है? Yes, sir. 5 साल बाद की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज एक्स है एंड प्रेजेंट एक्स वाई है, तो केस 1 आफ्टर 5 ईयर। एक हम लिख दे रहे हैं बस, अच्छे से तुमको इतना लिखना होगा एग्जाम में। यहाँ पे फादर एज क्या हो जाएगा, या पहले सन का एज क्या हो जाएगा 5 साल बाद? बोलो। x plus 5. X plus 5. ठीक है, एंड फादर से क्या हो I जाएगा? plus वाई Y प्लस plus 5 ईयर, ठीक है? बाकी फिर क्वेश्चन पढ़ लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा इक्वेशन? तो 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, यानी y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 होगा। फिर केस 2 लिख लेना। yes, sir. केस 2 में था 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले फिर सन का एज क्या हो जाएगा? x माइनस 5 ईयर, एंड फादर का एज क्या हो जाएगा? y माइनस 5 ईयर। तो ये जो हम अभी इस पे, ये ऑपरेशन कौन से एज पे हुआ? जो प्रेजेंट एज था उस पे हुआ ना, उसी में माइनस प्लस किए ना। तो ये कंफ्यूजन से बचना है। Yes. ये नहीं कि इसमें प्लस माइनस कर लेना x प्लस 5 में, नहीं, हमेशा प्रेजेंट एज में, जो प्रेजेंट एज तुमने एज्यूम किया था। बाकी अब क्वेश्चन क्या बोला? तो फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सन। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, फिर से समझना है तो बताओ, बोलो। No, sir. नहीं है तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बना लो। इधर का आसान है तो आसान वाला घर पे बनाना। आ, 34 करो। हाँ, कुछ बोलना है क्या? 33 भी कर लो, 32 भी करो, 35 भी, चारों बनाओ, और डाउट हो तो पूछो। बस इक्वेशन लिखना है, 4 क्वेश्चन 5 मिनट दे रहे हैं। इक्वेशन लिखो और आगे बढ़ो।
हाँ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 32 में किसी को डाउट है? No, sir. नो किसी को भी नहीं? चलो तो एक बार इक्वेशन बस मैच कर लो, क्या हो जाएगा? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 year more than 3 times the son of एज। तो एक मिनट रुको, तो फादर का एज y ले लेते हैं, सन का एज x ले लेते हैं। तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 year मोर देन 3 times द सन ऑफ द एज। क्या बनेगा इक्वेशन बताओ? 3x plus 3x+3। अब देखो 3 year रेंज यानी 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद जैसे आया तो फादर और पहले सन का एज लिख लेना, ठीक है। तो फादर एज विल बी 10 year, तो फादर के एज के बारे में बोला है, तो y+3 विल बी 10 year मोर देन ट्वाइस द सन ऑफ एज। तो ट्वाइस द सन ऑफ एज से 10 ज्यादा। तो इक्वेशन नंबर 2 आया था सबका? yes यस 3 लोग ही जवाब दे रहा है जी, बाकी लोग का क्या हो गया? बाकी लोग का आया था? Yes. नहीं आया तो बता दो, या फिर से समझना है तो बता दो। चलो ठीक है, 33 देखते हैं। तो ए एंड बी, तो ए के एज को x ले रहे हैं एंड बी का y ले रहे हैं। आर फ्रेंड देयर एज डिफर बाय 2 year, तो क्या लिख दे? x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख दे, पहला इक्वेशन। अच्छा, एज फादर डी इज ट्वाइस as old as A and B is twice। इसमें तो 3-4 इक्वेशन जा रहा है, 3-4 वेरिएबल में जा रहा था ना? कितने वेरिएबल में बनाए उसको? किसी से बना है ये? चल, नो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, इसको रहने दो। 34 और 35 हुआ था, इस 33 एंड 34 छोड़ देना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे याद से। ये 2 वेरिएबल पे नहीं जाएगा, ठीक है। 35 फादर एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे भी वही हालत है। अच्छा, सब ऐसा ही क्वेश्चन चला गया है, ठीक है, कोई नहीं, ट्राई करो, देखो 35 ट्राई करके देखो। थर्टी फाइव कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें ना कोई बताएगा क्या करना होगा? क्वेश्चन पढ़ के बताओ कोई। फादर के एज को x ले लेना, ध्यान से सुन लो, फादर के एज को x ले लेना 35 के लिए, फादर्स एज x, एंड y ले लेना सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। क्या ले लेना y? तो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इसको y ले लेना, ठीक है। बाकी अब इक्वेशन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो x इक्वल टू 3 times 3y हो जाएगा, बताओ। yes sir फादर एज इज 3 times द सम, नहीं 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो हम एज सम ऑफ एजेस को ही y ले लिए, ठीक है। आफ्टर 5 year हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो किसके एज के बारे में बोल रहा है? फादर, और 5 साल के बाद बात किया है, तो x+5 एंड y+5। तो आफ्टर 5 year हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी x+5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y+5 होगा। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ y+5 मत 5 मत करना, एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है,
सुन लो, इस चीज को ध्यान से सुन लो। देखो सुनो, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रेन हम क्या लिए थे यहाँ पे, y लिए थे। Yes. आफ्टर 5 ईयर वाला समझ लो अच्छे से, इसमें आफ्टर 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो फादर का एज तो x+5 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो। Yes. लेकिन लेकिन सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रेन कितना हो जाएगा, 5 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। एक चिल्ड्रेन रहता तो y+5 लिखते ना, बताओ। Yes, sir. और यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है तो y+5+5 जाएगा ना, y तो सम ऑफ देयर एजेस है ही, तो y+5+5 लिखोगे ना, तो इसलिए y+10 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये नहीं कि वहां पे भी y+5 मार्क के लिए आना। अब बाकी तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x+5 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y+10। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. ऑनेस्टली बताना, Yes. किसी को Yes, डाउट sir. है तो बोल। चलो ठीक है, तो ये सब तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, किसमें, वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक्स क्वेश्चन में आते हैं, बेस्ड ऑन एजेस पे, बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, और तुम्हारा बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर गुड्स पे। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, हम एक दिन का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हम छोड़ देते हैं अभी, फिर 9:30 होने वाला है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास जरूरी रहेगा, क्योंकि उसी में ये सारा क्वेश्चन पूछता है, जो भी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे। इस पे हम सारा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये सारा का सारा अप टू 48 तक, तो 12 क्वेश्चन है। हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे देखो 36 का ए, बी और सी तीनों एक पैटर्न में आ जाता है। ठीक है, फिर 39, 40 ये दोनों एक पैटर्न का है। 41 से लेकर के 44 ये चारों एक पैटर्न पे हैं। बाकी 45, 46, 47 ये तीनों एक पैटर्न पे हैं। तो हम हर एक पैटर्न वाले क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर देंगे। बाकी तुम लोग से वहीं पे प्रैक्टिस कराएंगे। और ये वाला सेक्शन वर्ड प्रॉब्लम का, ये वाला सेक्शन बहुत मायने रखता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ड प्रॉब्लम में खास करके। अभी तक के तुम जितने भी पेपर उठा लेना, वर्ड प्रॉब्लम का अगर क्वेश्चन है तो डिस्टेंस वाले में ही रहेगा, इधर किसी से नहीं देगा, एजेज वाले में से, फ्रैक्शन में से, इन सब में से नहीं देगा, हमेशा डिस्टेंस वाले में से ही देगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे यहाँ तक डिस्कस करेंगे। बाकी बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, इसको तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और मिसलेनियस तुम लोग को खुद से बनाते रहना है। ठीक है, मिसलेनियस का डाउट पूछते चलना, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बाकी सब बनाते चलना है। तो अभी तक इस चारों टाइप में किसी को डाउट है तो बोलो। फ्रैक्शन, नंबर, एजेस एंड आर्टिकल्स एंड गुड्स पे किसी को भी? मयंक बन रहा है क्वेश्चन इधर का? Yes, sir. अभिषेक, आकाश? Yes sir, बन रहा है बस थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिस करो। डाउट वाउट हो तो पूछो यार, तुम लोग डाउट क्लास तो लेता ही नहीं कोई भी। आकाश, यस सर। अनंत, समझ में आ गया सारा पार्ट? हाँ सर, एकदम समझ में आ गया। चलो ठीक है। अर्पित, यस सर। कृतिका, यस सर। पुष्कर तो बोल ही दिया। शाश्वत तुम बताओ जी। हाँ सर, समझ आ रहा है सर। तो बनाना, ठीक है, एक दिन हम इसलिए ब्रेक दे रहे हैं तो बना लेना इसको। सुचेतन, हाँ सर, समझ में। वेदांश, यस सर, बन गया। बन जाएगा।
ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जरूरी होगा, उसको अच्छे से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्लास में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सारा, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड पे। तो थोड़ा फिजिक्स वगैरह पता होना चाहिए और यूनिट कन्वर्जन वगैरह ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ तक बेस्ड ऑन एजेस तक के सारे क्वेश्चन बनाओ एक्सेप्ट 33 एंड 34। इसके पहले जितने भी करा रखे हैं, जो जो हम नहीं अभी डिस्कस किए, वो सारा क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट इक्वेशन लिख लेना, लिखना सीख लेना। ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन ना बने इसको डाउट डाउट क्लास ले लो, या क्लास वाले ही दिन पहले 5-10 मिनट में डिस्कस कर लेना। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक शुरू कर दे या ट्रायंगल शुरू कर दे, बताओ तुम लोग। सर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स पक्का? Yes, यस सर। चलो Yes, sir. फिर इसके बाद ट्रायंगल्स ही करेंगे। एक ट्रायंगल्स ये बड़ा सा चैप्टर बचा है, मतलब जो 6-7-8 लेक्चर ले लेगा। बाकी अब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो उतना बड़ा जाएगा, बाकी सारा छोटा छोटा है। ठीक है ना। इस वीक में थोड़ा क्लासेस एक्स्ट्रा लगाएंगे तुम लोग का, क्योंकि पिछले वीक 2 क्लास हम लोग पीछे हो गए हैं, 2 या 3 क्लास पीछे हो चुके हैं। तो इस वीक एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे तुम लोग का। ठीक है, क्योंकि अपने को एटलीस्ट सितंबर एंड तक खत्म कर लेना है सिलेबस, ताकि मजे से अक्टूबर नवंबर ये सब हम लोग रिवाइज कर पाए। ठीक है ना। दिसंबर में ही बोला है ना पहला टर्म। Yes, sir. Yes, sir. अपना टारगेट रहेगा सितंबर एंड तक पूरा खत्म हो जाए, तो हम बता देंगे क्या करना है। और एक बार ऑफलाइन अगर आ गया तब तो खुद स्पीड बढ़ जाता है, ऑनलाइन में थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, चलो फिर सितंबर का टारगेट है, देखते हैं अचीव कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलो एंड करते हैं। बना के आना इतना।